हम यही कहना चाहेंगे, हम एसएससी के चेयरमैन को जगाने आए हैं और चाहे कोई सी भी कंपनी हो, एडीक्यूटी हो या टीसीएस हो या कोई तीसरी कंपनी आ जाए, हमें सिर्फ अपना एक ऐसा फेयर सिस्टम चाहिए कि जैसे कि स्टूडेंट 3-3, 4-4 साल मेहनत करता है तो वो जब एग्जाम हॉल में जाए तो वो अच्छे से अपना एग्जाम दे सके। लैब में हर एक तरह की बिल्कुल मैनेज चाहिए हर चीजें। और देखो अभी फेज सेकंड का एग्जाम हुआ था, स्टेनो का एग्जाम हुआ था, अब जो सीजीएल का एग्जाम होना है आगे, इनमें 30 से 35 लाख फॉर्म आते हैं, लेकिन एडीक्यूटी जिसको कंपनी ने एसएससी ने नियुक्त किया है वो अब तक 5 लाख बच्चों का अच्छे से एग्जाम नहीं करा पाई। इसीलिए ये सारे स्टूडेंट यहाँ अपने हक की मांग के लिए खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमें, अब देखो एसएससी फॉर्म निकालती है, फॉर्म के रुपए दिए जाते हैं, हर एक जो गवर्नमेंट होती है ना वो फॉर्म की फीस से ही सारा खर्चा ले लेती है। कोई क्वेश्चन गलत होता है तो सरकार हमसे उसका शुल्क लेती है, लेकिन जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें वहाँ पे हर एक चीज फिट क्यों नहीं मिलती। हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है, 3 दिन बाद हम सेंटर पर पहुँचते हैं और हमें पता चलता है कि हमारा एग्जाम अब यहाँ नहीं होगा, हमारा एग्जाम होगा 400 किलोमीटर दूर साउथ इंडिया में। अब एक बात बताइए, मेंटली रूप से स्टूडेंट को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। सरकार ने पिछली बार जब जंतर मंतर पर धरना दिया था तो उन्होंने ये कह दिया था कि 1 महीने में हम अपनी इस स्थिति को सुधार देंगे, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, एसएससी ने कोई सुधार नहीं किया है। अब सारे टीचर्स ने मिलकर, स्पेशली रैंकर्स गुरुकुल ने मिलकर सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट को जगाया है, आओ। हमने रामलीला मैदान में परमिशन ली और हमने बोला है कि आओ सारे स्टूडेंट, अब एसएससी के चेयरमैन को हम जगा कर रहेंगे, अपना रोजगार मांग कर रहेंगे, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हारा मंच है, तुम कैसे काम चलेगा? चेयरमैन बोलते हैं कि जो तुम्हारे बेटे की बात है। रोड देखो, आप ये देखो, सरकार अगर हम एक 20 रुपए वाला पेन भी खरीदने जाते हैं ना तो उससे भी सरकार जीएसटी, सीएसटी, पीएसटी, 3 तरह के जीएसटी हर एक चीज से वो वसूल लेती है। अगर आप रोड पर जाते हो, हाईवे पर जाते हो तो वहां भी आपसे टैक्स लिया जाता है। तो क्या इन 100 रुपए की फीस से लेकर ही सरकार रोड बनाएगी? देखो सर, ये तो सरकार है, अधिकारी है, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सही रास्ते पर है। वे हमें भटकाने के लिए, स्टूडेंट को भटकाने के लिए कुछ भी लॉलीपॉप देगी, लेकिन अब लॉलीपॉप से काम नहीं चलेगा। हमारी तरफ से रोड बने चाहे कुछ भी बने, हमें एक फेयर मैनेजमेंट चाहिए, हमें अच्छी लैब चाहिए, हमें सेंटर अपने पास चाहिए, हमें माउस हो, कीबोर्ड हो, जितना भी वो सिस्टम है हमें वो सारा अच्छा चाहिए। पढ़ाती हूँ मैं रैंकर्स गुरुकुल पर, हिंदी पढ़ाती हूँ। आप उत्तर प्रदेश का ही हाल देख लीजिएगा, यूपीएसआई 2021 का एग्जाम हुआ था, ट्विटर पर, एक्स पर उसके सबूत खूब अच्छे से वायरल हुए थे, लेकिन सरकार ने नहीं माना। 2021 वैकेंसी हो ही गई, कट ऑफ बहुत हाई गई, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा वे ही स्टूडेंट हुए जो रुपए देकर पास हुए थे। अब 2025 में वैकेंसी आई है, सरकार से उम्मीद यही करेंगे। देखो, सरकार हमें असामाजिक तत्व बोल देती है, लेकिन सरकार कभी ये नहीं सोचती कि अगर ये सड़क पर आए हैं, इतने बच्चे दूर दूर से आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके मतलब कि इनके खिलाफ कुछ ना कुछ गलत ही तो हुआ होगा, तभी तो वे सड़क पर आई होगी। लेकिन सरकार क्या करती है, हमेशा इस भीड़ को दबाने की कोशिश करती है। आज हम परमिशन लेकर बैठे हैं जंतर मंतर पर, पुलिस ने वाणी के द्वारा हो, लठ के द्वारा हो, बस के द्वारा हो, जैसे भी टॉर्चर किया जा सकता था इन्होंने टॉर्चर किया है। शिक्षक को शिक्षक नहीं माना सरकार ने। अब जो वे बोलने वाले अधिकारी थे, जो बोलने वाले पुलिस थे, वे भी तो कहीं ना कहीं अपने ही टीचर से पढ़कर सिलेक्ट हुए हैं। तो एक तरीके से जितना भी कोशिश हुआ है अधिकारी से, सरकार से, कि जितना इनको टॉर्चर किया जाए, जैसे इनको दबाया जाए, हम दबाएंगे, ये मुद्दा शांत हो जाए और एडीक्यूटी के द्वारा जो बच्चे रुपए देकर हो जाएंगे वे हो जाए, और पढ़ने वाला बच्चा ऐसे ही भटकता रहे, 4-5 साल में वो हार मान जाए और फिर वो देखे कि क्या करना है क्या नहीं। और बहुत ज्यादा आत्महत्याएं भी होती है, कारण सिर्फ सरकार है। टाइम पर एग्जाम नहीं कराती, टाइम पर फॉर्म नहीं निकालती, टाइम पर रिजल्ट नहीं देती, टाइम पर
मेरिट नहीं लगाती, जॉइनिंग लेटर देने में भी काफी टाइम कर देती है। तो इससे ना बच्चा जो होता है मेंटली टॉर्चर बहुत ज्यादा होता है। अगर उसकी एक वैकेंसी फंस जाती है, अब देखो जो बच्चे सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, अब उनका सीजीएल का एग्जाम नहीं होगा तो वे मेंटली रूप से ना टॉर्चर होंगे। वे अपना ना इधर और एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे, ना सीजीएल की एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। तो सरकार कहीं ना कहीं ऐसे ही बच्चों के साथ मानसिक रूप से खेलती है। लेकिन इस बार सारे टीचर साथ है, इस तरीके से अब स्टूडेंट को टॉर्चर बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हमारी तरफ से एडीक्यूटी को दो, टीसीएस को दो, कोई सी भी कंपनी को सरकार ठेका दे, लेकिन हमें चाहिए फेयर सिस्टम, हमें चाहिए हर एक चीज अपनी जगह, ताकि 3 साल से बच्चा जो इंतजार कर रहा है, मेहनत कर रहा है एक कमरे में बंद होकर, वो जब एग्जाम देने जाए तो वो उन 2 घंटों में अच्छे से एग्जाम देकर आए। लेकिन उन 2 घंटों में अब क्या हो रहा है, उन 2 घंटों में एग्जाम तो हो ही नहीं रहा। बच्चे कह रहे हैं माउस खराब है, कीबोर्ड खराब है। तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी कमियों को नजरअंदाज कर रही है और हम पर जो है पुलिस का, वाणी का, इन सब का दबाव डालकर हमको तोड़ना चाह रही है। लेकिन अब फिर हम जो उसके साथ आए हैं, तो अब हम, मेरा पूरा विश्वास है कि जितने स्टूडेंट भीड़ में होंगे, जितने स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा आएंगे, एसएससी के चेयरमैन पर, डीओपीटी हो, एसएससी का चेयरमैन हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, सब पर दबाव जरूर पड़ेगा। क्योंकि सरकार को भी पता है कि जनता में ही सबसे बड़ी ताकत है और वो हमारी बातों के आगे जरूर झुकेगी।